बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, हम आपको अपने चैनल इंफॉर्मेशन एनसाइक्लोपीडिया में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज 2 अगस्त 2020 का दिन है और आज ईद का दूसरा दिन भी है। तरफ से आपको ईद मुबारक। इसी तरह आज के दिन के हवाले से जो मेरे पास मालूमात है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करता चलूँ। आज 2 अगस्त 855 यौम वफ़ात सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल। आपका नाम अहमद जबकि आपके साहबजादे अब्दुल्ला बिन अहमद ने नस्ब नामा यूँ बयान फरमाया है। अहमद बिन मोहम्मद बिन हंबल बिन हलाल बिन असद बिन अदरीस बिन अब्दुल्ला बिन हयान बिन अब्दुल्ला बिन अनस बिन औफ बिन कासित बिन शीबान बिन जहल बिन सअबला बिन अकाबा बिन सअब बिन अली बिन बकर बिन वाइली जहली शीबानी मरोज़ी बगदादी। इमाम अहमद बिन हंबल की विलादत माह रबीउल अव्वल 164 हिजरी बा मुताबिक 1 नवंबर 780 को बगदाद में हुई। आपके वालिद 30 साल की उम्र में ही इंतकाल कर गए थे। वालिद की वफ़ात के बाद इमाम साहब की परवरिश और निगहदाश्त उनकी वालदा के कंधों पर आन पड़ी। खुद इमाम अहमद बिन हंबल का बयान है कि मैंने अपने बाप दादा में से किसी को नहीं देखा। अपने दौर के बड़े बड़े आलम फ़कीहा आप इमाम शाफ़ी के शागिर्द हैं। अपने ज़माने के मशहूर उलमाए हदीस में आपका शुमार होता है। उन्होंने मसनद के नाम से हदीस की किताब तालीफ़ की जिसमें तकरीबन 40,000 अहादीस हैं। इमाम शाफ़ी की तरह इमाम अहमद बिन हंबल की माली हालात भी कमज़ोर थे। लोग इन्हें बेशुमार तोहफ़े व हदिया पेश करते थे, लेकिन आप अपने ऊपर इसमें से कभी कुछ न सर्फ करते, सब कुछ बांट देते। इमाम अहमद बिन हंबल इब्तदाई मकतब की तालीम हासिल करने के बाद 179 हिजरी में इल्म हदीस के हसूल में मशगूल हो गए, जबकि उनकी उम्र महज 15 साल थी। 183 हिजरी में कुफा का सफ़र अख्तियार किया और अपने उस्ताद हशीम की वफ़ात तक वहाँ मुकीम रहे। इसके बाद दीगर शहरों मुल्कों में इल्म हदीस के हसूल की खातिर सफ़र करते रहे। खलीफा मोतसम की राय से इख्तलाफ की पादाश में आपने कोड़े खाए, लेकिन गलत बात की तरफ रुजू न किया। आप कोड़े खा खा कर बेहोश हो जाते, लेकिन गलत बात की तस्दीक से इनकार कर देते। उन्होंने हक़ की पादाश में जिस तरह सूबतें उठाईं उसकी बिना पर इतनी हर दिल अजीज़ पाई, उनके दिलों के हुक्मरान बन गए। इनके इंतकाल के वक्त 8 लाख से ज़्यादा अशखास बगदाद में जमा हो गए और नमाज जनाजा पढ़ी। अब्बासी खिलाफत के आखिरी दौर में फ़िक़्ह हम्बली का बड़ा ज़ोर था। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी हम्बली थे। आजकल उनके पैरोकार की तादाद घटकर अरब के इलाके नजद तक महदूद होकर रह गई है। हम्बली उलमा में इब्न तमीमा का शुमार सफ़े अव्वल के लोगों में किया जाता। आपकी उम्र का एक तवील हिस्सा जेल की तंग व तारीक कोठरियों में बसर हुआ। पाँव में बेड़ियाँ पड़ी रहती, तरह तरह की अज़ियतें दी जाती ताकि आप किसी तरह खल्क़े कुरान के कायल हो जाएं, लेकिन वो अज़म व ईमान का हमला 1 इंच अपने मकाम से न सिरका। हक़ पे जिया और 2 अगस्त 855 को हक़ पे ही वफ़ात पाई। अल्लाह इनके सदक़े हमारा ईमान सलामत रखे। नाज़रीन, जो मैंने आपको वीडियो पेश की है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की मुनफरिद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी व नासिर हो। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदिन मा हुवा अहलुहु। अल्लाह हाफिज़।